महागुरु महादेव के चरणों में प्रणाम। इस कालखंड के साहब श्री के चरणों में प्रणाम। शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम। आज लातेहार के प्रांगण में महागुरु महादेव की बात करने का मौका आप लोगों के बीच में मिला। आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गांव और कस्बों में महादेव का काम करते हुए इस उम्मीद से आए हैं कि हम लोग भैया और दीदी से मिलेंगे, कुछ सुनेंगे, समझेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में महादेव का काम करेंगे। हम लोग कोई नई बात तो नहीं कह रहे। हमारे पूर्वज, हमारा शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि शिव जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं और गुरुओं के भी गुराधिपति। ये सारी बात लोगों ने जानते थे, लेकिन इसका जनमानस में इसका फैलाव नहीं हुआ। इस कालखंड के हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिनानंद जी ने महादेव को गुरु बनाकर हमारे और आपके बीच में कहना शुरू किया कि जिस बाबा को, भोला को, शंकर को, शिव को, यहाँ तक कि महेश्वर को जो पूजा अर्चना से तुम बेटा ले लेते हो, धन ले लेते हो, सुख सुविधा ले लेते हो, अपने जीवन की तमाम मनोकामनाएं उस महादेव से ले लेते, वही महादेव हमको और आपको ज्ञान भी देते। उस महादेव को अपना गुरु बनाना। सवाल उठता है कि हम और आप, कोई पूछता है कि हम आप गुरु क्यों बनाते हैं, गुरु क्या करते हैं? तो साहब ने कहा कि वह महादेव जो गुरु हैं वह नाम के नहीं हैं, काम के गुरु हैं। उन्होंने कहा कि गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं, गुरु अपने शिष्य को भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। गुरु अपने शिष्य को जीने की कला सिखलाते हैं। गुरु ही बताएंगे कि भगवती की पूजा कैसे होती है, गुरु बताएंगे कि शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ता है, गुरु बताएंगे अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना कैसे होती है। ये सारा खेला गुरु का है। तो हम और आप उस महादेव को गुरु बनाएंगे तब ना। और हम आप महादेव को गुरु बनाने के लिए साहब हरिनानंद जी ने हमको और आपको 3 सूत्र दिया है, जो आप सभी लोग जानते हैं कि हमको और आपको 3 सूत्र करना है। जिसमें पहला सूत्र है कि अपने गुरु से दया मांगना है। मन ही मन कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। ये पहला सूत्र है कि अपने गुरु से दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। किस लिए? महादेव दया करिए कि कम से कम मेरा मन तो समझ जाए कि आप मेरे हैं। अक्सर हम लोग बात करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि हाँ भैया, हम पहला सूत्र में दया मांगते हैं। तो पूछा जाता है कि क्या करते हैं? तो हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। काहे के लिए? तो चर्चा हो जाए, शिष्य बन जाए, ज्ञान मिल जाए, यही बातें करते हैं। लेकिन साहब ने इसको क्या लिखा है, इस पर हम लोगों ने गौर नहीं किया। साहब ने कहा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मेरे। जिस तरह से आप कहते हैं ना कि मेरा बेटा,